कि भाई तुम हो कौन ये पूछने के लिए? तुम तो रियासत के औजार हो। स्टेट या बैठे तो यहाँ पे ये असेंबली स्टेट कैसा है? Who are you? Who are you to summon? How can you summon? Why did you summon? पर रेंजर्स, सिंध पुलिस, मुसल्ला फाज, फायर ब्रिगेड रियासत नहीं है, रियासत के औजार। आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पेज 21 है इस बुक का। There shall be a president of Pakistan who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic. ये आपकी डेफिनेशन है। यहां पे जनाब चेयरमैन, बदकिस्मती के साथ उसमें भी मैं आता हूं, और उससे पहले मैं एक और आर्टिकल आपको पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा होता है कि इंसान की मेमोरी रिफ्रेश होती जाती है साथों साथ। आर्टिकल 7 भी पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। रियासत क्या चीज है? बड़ी बातें सुनती हैं, सुनते हैं हम लोग, रियासत मुखालिफ, रियासत ये, जरा वो भी पढ़ लें, अच्छी बात है। In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, Majlis-e-Shura, Parliament, Qawmi Assembly, Senate, a provincial government, Subai Assembly, Subai Hukumat, a provincial assembly, Subai Assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. आपके हल्के की तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल, जनाब चेयरमैन, रियासत है क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है, वो टैक्स आयद कर सकती है। पर रेंजर्स, सिंध पुलिस, मुसल्ला फाज, फायर ब्रिगेड रियासत नहीं है, रियासत के औजार है। ये ज़हन में रखें। इसके बाद आप आ जाएं जनाब चेयरमैन कि आप आर्टिकल 39 को भी जरा करें। आर्टिकल 39 पेज 20 पे है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। द स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रियासत क्या है? द स्टेट शैल इनेबल पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। स्टेट वो इनेबलर है, वो यकीनी बना सकता है कि लोग मुसल्ला फाज में जा सकते हैं। मुसल्ला फाज या पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस वो खुद उठ के नहीं कह सकता। ये डेफिनेशन जहन में रखें, क्योंकि हम लोग आइन और कानून यहां से लेते हैं, ये वो फाउंटेन है जहां से हम लोग लेते हैं। यहां पे जनाब वाला, जब हम लोग ये बात करते हैं जनाब चेयरमैन, तो कल जो भी हो हम लोग उसको इलीगल प्रेसिडेंट करें, जो करें, पर शख्स यहां पे आया हुआ था, अपना साल का वो स्पीच देने के लिए, एक नया पार्लिमानी साल शुरू हुआ था। मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्रेसिडेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि वो हेड ऑफ स्टेट है और पाकिस्तान के यूनिटी की अलामत है, तो उसके नीचे यहां पे काश मुसल्ला अफवाज के सरबराह को भी बैठा होना चाहिए था। कहां थे वो? आपके जॉइंट चीफ, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आपके एयर चीफ, आपके नेवल चीफ, यहां पे इन गैलरीज में उनको बैठा होना चाहिए था। वेयर वर दे? नंबर 1। नंबर 2 जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि ये कोई इलेक्टिव चीज नहीं होती। आप, ये पार्लिमान है, पावर यहां पे डिराइव होता है। यहां पे हम लोग जो हैं, आपको मैंने क्लियरली बता दिया, स्टेट की डेफिनेशन भी आपको बता दी, पर यहीं पे स्टेट के लोगों के खिलाफ ही एमएनएस जो यहां पे सारे के सारे बैठे, जनाब चेयरमैन, ये
ये आप स्टेट का हिस्सा है। आईजी पुलिस सिंध स्टेट का हिस्सा नहीं है। वो क्या है? वो एक टूल है स्टेट का। यहां पे जनाब चेयरमैन मैं ये बात करता चलूं कि एक नया फलसफा अभी शुरू हो चुका है कि जेआईटी नोटिसेस ये लोग दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को कि आप जनाब वाला, हमारे काफी एमएनएस को वो नोटिसेस आए हैं और वो मैं आपको पढ़ भी अभी सुना के दे देता हूं। हमारे काफी सारे यहां पे एमएनएस को, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे हैं, उनको भी आया है और आज मुझे भी वसूल हुआ है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि आप सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत अपीयर हो किसके सामने? एआईजी लीगल के सामने जेआईटी में, कि आपने रियासत खिलाफ बातें की हैं, ट्वीट्स किए हैं। मैं उस शख्स के पूछता हूं कि भाई तुम हो कौन ये पूछने के लिए? तुम तो रियासत के औजार हो। स्टेट या बैठे हैं तो यहां पे ये असेंबली स्टेट का हिस्सा है। हु आर यू? Who are you to summon? How can you summon? Why did you summon?